बजट 2024 देखने के बाद नीतू खंडेलवाल अपने ट्विटर पर यह ट्वीट करती है, गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट। मिडिल क्लास वालों, तुम टीवी देखो, तुम्हें मिलेगी डिबेट। कुछ भी। अरे इतने सालों से हम बजट देखते आ रहे हैं, इतने बजट आए और इतने बजट गए, लेकिन ये बजट कुछ अलग है। आम बजट में ये होता है कि अपोजिशन पार्टी उसे अपोज करती है और रूलिंग पार्टी उसे सपोर्ट करती है। लेकिन ये बजट कोई आम बजट नहीं था, ये आम आदमी को खाने वाला बजट था। ये एक ऐसा बजट है जिसमें भक्त मंडली भी सरकार के अगेंस्ट नजर आई। क्या कर दिया निर्मला ताई ने ऐसा कि लेफ्ट, राइट और सेंटर सभी इस बजट से नाराज है। क्यों इस बजट को नीतीश नायडू बजट बुलाया जा रहा है? कैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने गरीबों के एक हाथ में 2 रुपए थमाए और दूसरे हाथ से 4 रुपए छीन लिए? माना कि अच्छे पॉलिसी मूव्स हुए, माना कि हमें देखने मिला कि एंजल टैक्स पर फैसला, कॉर्पोरेट टैक्स, रीओपनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट केसेस, लेकिन इन सब पर पानी फेर दिया गया कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन के चलते। और देखिए कैसे इंडिया के सुपर रिच लोग टैक्स के फंदे और सरकार के फंदे से वापस बच गए। बजट 2024 में आपके लिए क्या है और ये मिडिल क्लास के लिए इतना कड़वा क्यों है, आज हम ये जानेंगे। शायद 10 साल बाद सरकार ने पहली बार ये बात तो मानी कि इंडिया में एफडीआई इनफ्लो और जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम्स है। हम इंडियंस ये बात तो जानते हैं, लेकिन अब सरकार की डेस्परेशन क्लियरली दिखकर सामने आई है। हुआ कुछ ऐसा कि बजट से पहले संसद ने इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को टेबल पर रखा और यह प्रस्ताव रखा गया कि हम चाइना से और भी पैसा लें। जी हां, चाइना से और भी एफडीआईज ले, चाइना की फैक्ट्रीज यानी कि चाइना की यूनिट्स इंडिया में खड़ा करे, ताकि जो वेस्टर्न नेशंस हैं जो चाइना के साथ डायरेक्ट डील नहीं करना चाहते, वो हमारे थ्रू चाइना से डील करें। ये गजब की स्ट्रेटेजी है। बट ये गजब की स्ट्रेटेजी इसलिए अब यूज की जा रही है क्योंकि इन 16 साल में हमारे देश में एफडीआई इनफ्लो काफी कम हो चुका है और अब चाइना से हमें भीख मांगनी पड़ेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और जॉब क्रिएशन को लेकर भी हम इंडिया में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इसको लेकर इंडिया की हालत और भी खराब है और जॉब क्रिएशन की सिचुएशन उससे भी खराब है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये तो मान लिया कि हमारे इंडिया में एफडीआई इनफ्लो काफी खराब है और जॉब क्रिएशन की हालत तो उससे भी खराब है। सर्वे में ये बात साफ साफ कह दी गई कि कंपनियां प्रॉफिट तो काफी बना रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रही। जॉब क्रिएशन उनका बॉटम लाइन होना चाहिए कि सरकार भी उन्हें देख रही है कि वो कितने जॉब्स बना रहे हैं। और उसके लिए ये इकोनॉमिक पॉलिसी ये कह रही है कि सिर्फ मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेंटर है, स्टेट है और प्राइवेट कंपनीज है। इन तीनों को साथ में आना पड़ेगा और एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। शायद पहली बार एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट में सोशल मीडिया का भी जिक्र किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे ने यह पाया कि सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, सेडेंटरी हैबिट्स, अनहेल्दी फूड हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बात तो सही है क्योंकि हमारे देश की यंग जनरेशन ना जाने कैसे कैसे रियलिटी शोज, बिग बॉस, रोडीज इसमें उलझी पड़ी है। इसलिए एल्विश भाई जैसे लोगों को फॉलो करना बंद करिए, वरना आपकी लाइफ भी इन महाशय जैसी हो जाएगी। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! बजट से पहले लोगों को यह क्लियर हो चुका था कि इस बार तो सरकार की भी बोलती बंद हो जाएगी जॉब क्रिएशन को लेकर, लेकिन अब सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि किसी भी पार्टी के पास इसका सिंपल सलूशन नहीं है। आम इंसान को टैक्सेस तो देना ही होगा और साथ ही साथ आम इंसान को आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार को ईयर 2024 में यह समझ तो आ चुका है कि नौकरी अगर लोगों को नहीं देंगे तो अगले इलेक्शन में हमें टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसलिए 3 इनिशिएटिव्स है जो बजट पे अनाउंस किए गए जॉब के लिए। स्कीम ए जो फॉर्मल सेक्टर में फर्स्ट टाइम जॉब लेने वाले युवकों के लिए बनाया गया है।
एक महीने की पगार उनको मिलेगी सरकार की तरफ से 15,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ये 10 लाख लोगों को लाभ देगा, उनको जॉब मार्केट की तरफ ले जाने की कोशिश में। स्कीम बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स है, जिससे वो और लोगों को नौकरी दे। 30 लाख लोगों को बेनिफिट देगा ये स्कीम, और ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के माध्यम से जाएगा अकाउंट में पैसा। स्कीम सी रोजगार देने वाले लोगों के लिए है। 3,000 रुपए हर महीने सरकार एम्प्लॉय को देगी, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो ईपीएफओ अकाउंट में है उसे सरकार रीइंबर्स करेगी, जिससे एम्प्लॉयर पर बर्डन कम हो और वो ज्यादा लोगों को नौकरी दे पाए। आपको क्या लगता है, इन स्कीम्स से नौकरियों की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेंगी, या आने वाले सालों में 10 पोस्ट के लिए, 10 वैकेंसीज के लिए 10,000 लोग अपने रेज्यूमे लेकर पहुंच जाएंगे? लेकिन हो सकता है कि सरकार जॉब को लेकर थोड़े और प्लान्स बना दी, थोड़ा और फोकस करती, लेकिन क्या करे, गद्दी भी तो बचानी है। इसलिए बजट 2024 नीतीश नायडू बजट बन गया। वैसे तो इलेक्शंस हरियाणा और महाराष्ट्र में आने वाले हैं, लेकिन शायद उतने पैसे थे नहीं सरकार के पास, इसलिए फोकस जेडीयू और टीडीपी को खुश रखना, एनडीए सरकार को बचाना। आंध्र प्रदेश को बजट में मिलता है 15,000 करोड़, और आने वाले सालों में और भी पैसा मिलेगा। ग्रांट्स फॉर बैकवर्ड रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश और पोलावरम डैम को लेकर भी बात की गई है। और बिहार को ढेर सारा प्यार। निर्मला सीतारमण जी ने बिहार में न्यू एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान कर दिया, और 26,000 करोड़ बिहार हाईवेज के लिए, जैसे पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर, बोध गया दरभंगा एक्सप्रेस। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स के अच्छे दिन आ गए। आज तो पार्टी हो रही होगी कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में। अब इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकार के हाथ तो पहले से ही बंद है। और जीएसटी के तो हाल ऐसे हैं कि गवर्नमेंट खुद बोलती है कि जीएसटी कलेक्शन डेटा को पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रास्ता तो यही है कि अब मिडिल क्लास को पकड़ो और उनको निचोड़ो। हर साल बेचारा मिडिल क्लास का बंदा ये सोचता है कि इस साल तो कुछ झोली में मिल जाएगा, कुछ राहत मिलेगी, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार इनके हाथ में थमा देती है एक लॉलीपॉप, और मीडिया बोलती है मास्टर स्ट्रोक्स, और मिडिल क्लास लोग हो जाते हैं खुश। और उस लॉलीपॉप में होता है झोल। बाद में पता चलता है कि इस लॉलीपॉप में भी एक स्कैम है। इस साल लॉलीपॉप का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए, जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 बना दिया गया है, और डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन्स फॉर पेंशनर्स उसको 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। नए टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बस थोड़ा सा फेर बदल करके। अप टू 3 लाख नील, 3 to 7 lakh 5%, 7 to 10 lakh 10%, 10 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakh 20%, above 15 lakh 30%। इस पर निर्मला ताई का ये कहना है कि अप टू 17,500 तक की बचत हो सकती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि सरकार ने टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए रीअसेसमेंट केसेस को ओपन करने के लिए 3 साल का टाइम लिमिट लगा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर आकर आपका पुराना केस खोल दे। तो लगता है कि सरकार को ये बात तो समझ में आ गई थी कि इसका मिसयूज हो सकता है। अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को 3 साल पुराना केस रीओपन करना है तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने 50 लाख से ज्यादा का टैक्स इवेशन करने की कोशिश की है। साथ ही साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट, एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। ये वो टैक्स है जो स्टार्टअप कंपनीज को इन्वेस्टर्स से मिलता था। तो सरकार ने सोचा चलो इसको भी निचोड़ देते हैं। इस पर भी लगाया गया था एक बड़ा भारी भरकम टैक्स, लेकिन इसको लगाने के पीछे ये रीजन था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रिड्यूस किया जाए, अवॉइड किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसे लगाया गया था। आज जो बिजनेसमैन इंडिया में सक्सेसफुल है ना, वो डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। ये सब तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला? मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, लेकिन मिडिल क्लास को एक शॉक मिला, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से 12.5% कर दिया गया, इंक्लूडिंग इक्विटी। ये पहले 10% हुआ करता था, और ये एक्सपेक्टेशंस है कि ये हमेशा बढ़ता ही रह जाएगा।
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% हुआ करता था उसको 20% कर दिया गया। साथ ही साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिक्योरिटीज को 0.02% कर दिया गया फ्रॉम 0.01%। अब सरकार कह रही है कि पैसे तो हमारे पास बहुत है, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा भाग रही है, उसे कंट्रोल में रखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी निर्मला ताई का मन नहीं भरा। गोल्ड, रियल इस्टेट, इन टाइप के असेट्स पर इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया गया। एक तरह का इनहेरिटेंस टैक्स मोदी सरकार ने आज लागू कर दिया है। कुछ सालों पहले मोदी सरकार ये कहा करती थी अपने स्पीचेस में, अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो इनहेरिटेंस टैक्स को लागू कर देगी, और आज मोदी सरकार ने वही टैक्स लागू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने एक फ्लैट खरीदा था 15 लाख रुपए में 30 साल पहले, और 30 साल बाद आपके फादर उस फ्लैट को बेचने जाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1.5 करोड़ रुपए। इस बजट के आने से पहले अगर आप टैक्स भरते तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता, लेकिन अब आपको पूरे 1.5 करोड़ के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अब 1.5 करोड़ पर ही टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। सरकार को ऐसा लगता है कि इससे रियल इस्टेट स्पेकुलेशन कम होगा। इससे होगा यूं कि जो कैश कंपोनेंट डील्स है वो बढ़ जाएगा और जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। अब हम चाइना की बात कर लेते हैं। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है चाइना, लेकिन मोदी सरकार का जो चाइना प्रेम है वो खत्म ही नहीं होता। पहले तो आप चाइना का इंपोर्ट बढ़ा रहे हो, $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट कर रहे हो, फिर चाइना को बुला रहे हो, FDI उनसे मांग रहे हो, फिर चाइनीज को बुला रहे हो, उन्हें बोल रहे हो हमारे यहाँ पर आकर काम करिए, आसानी से उन्हें वीजा दे रहे हो। चाइनीज कंपनीज को जिन्हें बैन किया था वो अब अंबानी के साथ हाथ मिलाकर उन्हें एंट्री दी जा रही है। हमारे पास गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भी नहीं है, हम कोई रॉकेट नहीं बना रहे कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमें चाइना की हेल्प चाहिए। ये वही चाइना है जो हमारे फौजियों को मारता है, हमारी बॉर्डर्स के अंदर घुसता है। इलेक्शंस के टाइम ये फौजी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन बजट के टाइम पर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के नाम पर मिलता है कुछ नहीं। लेकिन बजट के टाइम पर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जगह पर आप चाइना को इनवाइट कर रहे हो। चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म करने की बजाय आप चाइना पर डिपेंडेंसी और बढ़ा रहे हो। ये गजब की हिपोक्रेसी चल रही है, और आने वाले दिनों में 1 करोड़ युवाओं को फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराएगी हमारी गवर्नमेंट, और सरकार 5,000 रुपए का अलावेंसेस भी देगी। ये थोड़ा मैथ्स कर लीजिए, फॉर्च्यून 500 कंपनीज 3 करोड़ लोगों को कभी एम्प्लॉय भी नहीं करती पूरी दुनिया में, और एक देश में ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देगी। वैसे भी ये सवाल 2 महीने बाद कौन पूछने वाला है, तब तक सरकार कुछ नया लेकर आ जाएगी। तब तक आप अपने करियर की और अपने जेब की रखवाली करिए, क्योंकि सरकार इन दोनों के पीछे पड़ी है।